बच्चों, हम आप एक बार फिर इकट्ठा हैं, फिर पढ़ने जा रहे हैं और आज तो हम चैप्टर को अपने शुरू कर देंगे। इतने दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज इसको हम आरंभ कर ही देंगे। हालांकि आरंभ तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम वास्तव में इसकी तह तक जाने की कार्यवाही में आ गए हैं। एक क्षेत्र है ईरान। ईरान क्षेत्र जो है एक गणराज्य है और इसका एक हिस्सा है इस समय जो मेसोपोटामिया है, वो इसका हिस्सा है। ठीक, ईरान गणराज्य का हिस्सा है। चलिए, अगर हम लोग देखें ठीक, तो कुछ ऐसे ही बनता है वर्ड में। थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लीजिए। ठीक, ये साउथ अफ्रीका का पोर्शन है, समझ लीजिएगा, समझने के लिए है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये वाला, ये है ईरान। और इसी क्षेत्र में दो नदियां बहती थी। ऐसे दो नदियां कैसे बह रही हैं? यहाँ पर दो नदियां बहती थी जिनका नाम था दजला व फरात। और फरात, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये हमारा इंडिया है। बाकी मैप आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैप बनाने में ज्यादा समय ले लेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैप आप लोग खुद से देखिएगा, उससे एक आइडिया ले लीजिए कि यहाँ पर आपका होगा। ठीक, तो अब हम लोग आ चुके हैं ईरान, और ईरान की व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया। तो लेखन कला और शहरी जीवन में शहरी जीवन की शुरुआत, शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया से हुई। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। मेसोपोटामिया कहाँ है? दजला व फरात नदियों के बीच बसा शहर था। वर्तमान में यह ईरान ठीक, वर्तमान समय में यह ईरान गणराज्य का हिस्सा है। और यह मेसोपोटामिया जो था वो दोनों नदियों के बीच में बसा था, दजला व फरात। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये सभ्यता अपनी संपन्नता, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, साहित्य, समृद्ध साहित्य
गणित और खगोल विद्या, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है? यानी एक सभ्यता है मेसोपोटामिया जो वर्तमान में यह स्थान इराक में है। यह प्रसिद्ध क्यों है? ये अपनी क्वालिटीज, अपने गुण की वजह से प्रसिद्ध है और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो ईरान गणराज्य में है और इन दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर। यानी पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया किन दो शहरों के बीच में बसा था? दजला व फरात। मेसोपोटामिया क्यों प्रसिद्ध है? अपनी इस क्वालिटी के कारण फेमस है। वर्तमान में कहाँ का हिस्सा है? ईरान गणराज्य का हिस्सा है। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया, इस सभ्यता की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य, इसका साहित्य, लेखन प्रणाली और इसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 वर्ष ईसा पूर्व के बाद फैली। ठीक, देखिए इसमें बताना क्या है, इस वक्त जो है वक्तव्य से ये बताना है कि जो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली है और उसका जो साहित्य है वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की क्षेत्र में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहुंच चुकी थी, फैल चुकी थी। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली भूमध्य सागरीय सीरिया तथा भूमध्य सागरीय उत्तरी सीरिया तथा तुर्की के क्षेत्रों में इस सभ्यता की लेखन प्रणाली कब पहुंची, तो आज से लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे इस समय चल रहा है 2020। अगर आपसे कहा जाता है कि 500 ईसा पूर्व, यानी कि जब पहला सत्र शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 2020 साल बीत चुके हैं, 19 बीत चुके हैं, 2020वां साल चल रहा है। ठीक, अब अगर कहा जाता है ईसा पूर्व, यानी कि इसमें इससे भी पहले की बात हो रही है, यानी हमने कहा कि 500 ईसा पूर्व, यानी इस समय चल रहा है 2020, इसमें जोड़ दीजिए 500, यानी हो गया 2520। जब भी आपको मिले कहा जाए कि 100 ईसा पूर्व, तो समझ जाइए 2020 में 100 जोड़ देना है, बस हमको पिछला टाइम मिले। जब से हमारे सत्र की सेशन की वर्ष की शुरुआत हुई कैलेंडर के, उससे पहले की जब हम बात करेंगे तो लिखेंगे ईसा पूर्व। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 500 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 450 में मृत्यु हो गई। अब कहते हैं ये 500 में जन्म हुआ था, 50 साल जीवित रहे तो 550 में मर। भैया जब आप ये देख रहे हैं कि 500 साल पहले जन्म हुआ, तो जब पीछे ही तो आएंगे हम, तो 50 साल बाद मरेंगे तो कितने साल पहले हुआ, तो 450 हो गया। ठीक, इसमें मैं ईसा पूर्व और दिशा वाला एक बनाऊंगा वीडियो पूरा कॉम्पैक्ट,
उससे आप लोगों को दिशा के बारे में जानकारी मिलेगी इतिहास में, जो आवश्यक है दिशा को समझना, और ईसा पूर्व एडी और बीसी। अब तो इसमें आ रहा है सीए, कॉमन एरा। आधुनिक किताबें जो आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम में उसमें सीए लिखा रहता है, कॉमन एरा। ये हो गया यहाँ तक। फिर चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी सीरिया में और तुर्की में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी जो प्रचार प्रसार हुआ है इनकी लेखन कला का, उसके परिणाम स्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपसी संबंध क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहां तक कि मिस्र के फराओ, मिस्र के जो निवासी थे उनको फराओ कहा गया, फरा कहा जाता था। फरा कहां से है? मिस्र से। ठीक, फरा खाने वाला नहीं, ये एक समूह है जिसको संज्ञा दी गई है, फरा के नाम से कहा जाता है। तो जब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है लेखन प्रणाली का, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हो रहा है, उत्तरी सीरिया में हो रहा है, तुर्की के क्षेत्र में हो रहा है, तो इन सभी के विस्तार के परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप उस समस्त क्षेत्र में, यानी जहां पर इनका प्रचार प्रसार हुआ था, उस समस्त क्षेत्र में यहां तक कि मिस्र के फराओं ने भी मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ना व लिखना आरंभ कर दिया। ठीक, यानी अब क्या हो रहा है कि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है लेखन कला का मिस्र के, और उसके कारण उसके आसपास के जिन क्षेत्रों में उससे संपर्क स्थापित हो रहा है वहां सब जगहों पर इनकी भाषा का प्रयोग आरंभ किया जा रहा है। लेखन कला में, बोलचाल की भाषा में इवन वर्ड्स इनके यूज किए जाते हैं, कहीं 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 इनकी सीधे भाषा को इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं लेखन कला को प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन कला के बीच संबंधों को पढ़ेंगे। ये जो है शहरी जीवन और लेखन कला, तो इस चैप्टर में अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं विभिन्न बिंदुओं में, उसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये है कि लेखन कला और शहरी जीवन के बीच में संबंध, ये हमारा मेन उद्देश्य है इस चैप्टर के साथ। चलिए आगे निकलते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, लेखन कला और शहरी जीवन के बीच संबंध क्या है, तथा इनके निरंतर चलने से यानी लेखन कला और शहरी जीवन के निरंतर साथ साथ चलने से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक, इन दोनों के एक साथ चलने से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं ये भी हम देखेंगे।
अब हम लोग आ गए मूल रूप से मेसोपोटामिया। अभी तो हम लोग मेसोपोटामिया के चौराहे पे पहुंचे थे, अब हम लोग मेसोपोटामिया के शहर के अंदर पहुंच रहे हैं। तो अब आरंभिक अभिलेखीय आधार पर जो आरंभिक अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इस शहर को मुख्यतः दो शहरी के भागों में बांटा गया था। शहर को मुख्यतः दो शहरीकृत भागों में बांटा गया था। ठीक, कौन से दो भाग थे? उत्तरी भाग और ये था दक्षिणी भाग। उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटा गया था मुख्यतः। इनका नाम था, जो उत्तरी शहरीकृत भाग था इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का, उसको कहते थे अक्कद और इसको कहते थे सुमेर। ठीक है, यानी जैसे क्या कहा गया, ऐसे ये मान लीजिए ये आपका एक चौराहा है और ये एक चौराहा है, यहाँ पर एक चौराहा है, यहाँ चौराहा है। ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब मान लीजिए इसका नाम है रामपुर चौराहा, ये है श्यामपुर चौराहा। तो अब ये शहर तो पूरा है, लेकिन इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया, बीच के इस तरफ श्यामपुर, बीच के उस तरफ रामपुर चौराहा। ठीक इसी तरह पूरी सभ्यता में जो शहर बसा हुआ है उसको दो भागों में मूल रूप से बांट के पढ़ते हैं, समझते हैं। ऊपर उत्तरी भाग, नीचे दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को कहते हैं अक्कद और दक्षिणी भाग को कहते हैं सुमेर। चलिए 200 वर्षों के बाद 2000 ईसा पूर्व, आज से 2000 ईसा पूर्व मतलब 2020 प्लस 2000 बराबर, यानी 4020 साल पहले की बात हो रही है। आज से लगभग 4000 साल पहले, के बाद जब बेबीलोनिया एक महत्वपूर्ण, जब बेबीलोनिया एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए इसमें क्या समझना है आपको। उत्तर दक्षिण दो भाग, दक्षिण में सुमेर, उत्तर में अक्कद। कहा जाता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब बेबीलोनिया एक महत्वपूर्ण, बेबीलोनिया कहीं कोई क्षेत्र रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर था छोटा सा, धीरे धीरे ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि इसके अंतर्गत सुमेर भी आ गया। तो ऐसे में अब इसको सुमेर ना कहकर इस शहर को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक, तो आज से 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया जब एक महत्वपूर्ण शहर बन जाता है, तब दक्षिण को, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है सुमेर, तो दक्षिण को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई कहानी सुमेर की, अभी अक्कद की कहानी बाकी है। इन्होंने क्या तरक्की की उसको हम लोग देखेंगे।
लेकिन 1100 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व वहां तो बेबीलोनिया बना दिया हमने दक्षिण को, दक्षिण का काम ही खत्म हो गया। अब हम लोग उत्तर में आए हैं। उत्तर में 1100 वर्ष पूर्व, 1100 ईसा पूर्व, जब असीरियाइयों ने उत्तर को अपने कब्जे में ले लिया तो इसे असीरिया कहा जाएगा। तो इसे असीरिया कहा जाने लगा, यानी कि किसे असीरिया कहा जाने लगा? उत्तर को। उत्तर में कौन है? अक्कद, यानी अक्कद को 1100 ईसा पूर्व क्या कहा गया? असीरिया। यानी हमने यात्रा शुरू की थी अक्कद और सुमेर से, और आज पहुंच गए हैं कहां पर? असीरिया और बेबीलोनिया पर। ठीक, यानी अब ये क्या है? ये है असीरिया और ये है बेबीलोनिया। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो भी होगी तो आप पूछेगा। जो असीरिया क्षेत्र है उसकी ज्ञात भाषा सुमेरिया, सुमेरियन थी। इसकी असीरिया की ज्ञात भाषा सुमेरी या सुमेरियन थी। सुमेरी या सुमेरियन इसकी ज्ञात भाषा थी, यानी यहाँ पर जो इन लोगों को भाषाओं की जानकारी थी, जिनका ज्ञान था, वो कौन सी थी? सुमेरिया, सुमेरियन। बिफोर द ईसा पूर्व अक्कद लोग यहाँ आए थे। यानी जिस क्षेत्र को अक्कद को असीरिया बना लिया गया है बाद में, वहां पर जो अक्कदी लोग थे वो लगभग 2400 वर्ष पूर्व आके बसे थे। इनको असीरियाई बना लिया गया है, यानी ये भी यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। 2400 वर्ष पूर्व ये यहाँ पर आए हुए थे इस क्षेत्र में, और ये जो अक्कदी भाषा थी, अक्कदी भाषा, इस अक्कदी भाषा ने का स्थान ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। तो जो असीरिया बना है, इस असीरिया बने हुए क्षेत्र से पहले अक्कद था, और इस अक्कद से पहले जो लोग रहते थे वो यहाँ के सुमेरी भाषा बोलते थे या सुमेरियन बोलते थे। लेकिन जब 2400 साल पहले, 2400 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ पर अक्कदी लोग आए तो इनकी भाषा ने इनका स्थान ले लिया, और लेकिन बाद में 1100 वर्ष पूर्व ये इनमें बदल गए, यानी शहर का नाम इनके बदल गया, लेकिन भाषा इनकी कौन सी थी? सुमेरियन लेके आए थे, और सॉरी अक्कदी लेके आए थे। अक्कदी का प्रभाव अभी तक बना हुआ है। कंफ्यूजन होगी, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। देखिए, स्थान कौन सा? अक्कद, लेकिन अक्कद यहाँ के मूल निवासी नहीं। अक्कद से यहाँ पर आए हैं केवल 2400 वर्ष ईसा पूर्व, यहाँ के बसे हैं, अपने साथ भाषा लेके आए अक्कदी। इस अक्कदी ने यहाँ पर जो पहले 2400 साल पहले से जो लोग रहते थे उनकी भाषा जो सुमेरी थी उसका स्थान ले लिया, और 1100 वर्ष पूर्व, ईसा से 1100 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र अक्कद का असीरियाइयों के कब्जे में आ गया, और असीरिया नाम से
जाना जाने लगा। ठीक यह भाषा जो सुमेरियन थी यह 2400 वर्षों तक फलती फूलती रही, यानी 2400 सालों तक यह भाषा सुमेरियन जो थी, सॉरी अकदी जो थी, जो यहाँ के लोगों की थी, जिसने सुमेरियन का स्थान लिया था, वो फलती फूलती रही, उसकी तरक्की होती रही, वो बढ़ती रही। भाषा यह सिकंदर के समय तक चली, के समय तक प्रयोग हुई। सिकंदर जो था उसके, सिकंदर महान जो था उसके आने तक, उसके शासन काल के आने तक यह भाषा चलती रही। लेकिन उसके आने के बाद इसका परिवर्तन हुआ आर्मेनिक में। ठीक, ये जो आर्मेनिक है वो भी 1400 साल पहले से शुरू हो गई थी। ये पूरी तरह से प्रयोग में तो बाद में ली गई, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, इसका जो आरंभिक काल है, इसकी जो जन्म की स्थिति है, वो ईसा से 1400 साल पहले आर्मेनिक भाषा की कई उत्पत्ति हो चुकी थी, उसका प्रयोग आरंभ हो चुका था। और ये जो आर्मेनिक थी वह हिब्रू से मिलती थी। मिलती थी। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैसे जो क्षेत्र था उसका नाम बदला, कैसे भाषा ने दूसरी भाषा का स्थान लिया, और कैसे हमारे पास इस समय दो भाषाएं, सुमेरिया सुमेरियन और आर्मेनिक, दो भाषाएं हमारे सामने जो कि संबंधित हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि सुमेरी भाषा किस सभ्यता से संबंधित है, मेसोपोटामिया, आर्मेनिक किससे संबंधित है, मेसोपोटामिया से संबंधित है। अक्कद का आधुनिक नाम तो उसको असीरिया कह देंगे, बाद में जो बदल गया। सुमेर का जो आधुनिक नाम हुआ वो अक्कद था, सुमेर था, सुमेर को हमने बेबीलोन के रूप में बदलते हुए देखा। तो इस तरह से हमने एक सामान्य सा परिचय इसका प्राप्त किया है। अब इसके आगे हमारा जो पहला टॉपिक होगा मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक वातावरण, उसका जो है हम लोग उसे पढ़ेंगे, यानी मेसोपोटामिया और उसका भूगोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग